नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसमें बेहतर अंक कैसे हासिल करें। यानी झारखंड पीईसीई जिसको हम कहते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें बेहतर से बेहतर अंक कैसे हासिल करें। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। एक दो दिन जो बचे हुए हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको कंक्लूड करेंगे, एकदम उनका कंक्लूजन निकालना है ना। जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उनको एक समराइज रूप में ध्यान में रखना है, माइंड मेकअप करके चलना है। तो किस तरह से आप और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा 2 मिनट निकाल करके, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी मेहनत पड़ती है इस एनालिसिस को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो बातें हैं और कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान में रख करके चलना है, जो आपको माइंड मेकअप करना है। तो आप निश्चित तौर पर जो स्कोर है आपका वो इम्प्रूव होने वाला है, 110% इम्प्रूव होगा। क्योंकि अभी जो समय है उस टाइम तक लगभग लगभग जिसको जितनी प्रिपरेशन करनी थी वो कर चुका है। एक दो दिन बचा हुआ, उसमें आप नया कुछ नहीं कर पाइएगा। बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ बात है कि जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी ब्रॉड है, तो रिवीजन भी क्या क्या करिएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में जरा सा एनालिसिस करने के बाद आपको क्या पता चलता है, तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखेंगे जो मैथमेटिक्स का पार्ट रहने वाला है आपका इस एग्जाम में, वो क्या क्या आएगा और कितना कितना आएगा। अगर ये आपको पता रहेगा तो 100% आप नंबर बेहतर करके आओगे डियर। क्योंकि जानता हूँ कि कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर अच्छा नहीं उठ पाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता कि किस एरिया से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एनालाइज करके रखा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर कह सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा या एक क्वेश्चन कम, यानी +-1 करके हम चलेंगे। यानी 7 + 1 8 और 7 - 1 यानी कि 6, 6 to 8। जैसे पहला है पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है बहुपद, उसमें अगर हम कहें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, ध्यान रखिएगा। आप इसको चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक दो दिन में आप अपना माइंड मेकअप बना लीजिएगा और देखते भी रहिएगा कि इतने नंबर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको वहाँ पे वास्ता होगा, यानी कि वो देखने को मिलने वाले हैं। बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, तो उसमें आपके 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। यानी इसमें भी +-1 करेंगे, तो यानी कि 4 से लेकर के 6 नंबर के क्वेश्चन, 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर अगली बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिलहाल मैंने 1 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ऐसा है। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन लिखा है, +-1 करेंगे तो 3 to 5 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनता है ना। जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला का जो एप्लीकेशन है वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल शामिल रह सकता है। अगला सर्कल की बात अगर हम करें तो सर्कल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, और साथ ही साथ में सर्कल के जो एरियाज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सभी मिला करके हमारे 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन के बीच में ये आपका बनेगा। अगली बात अगर करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ पे देखिए 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इसकी रेंज रहने वाली है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को मिला करके अगर हम कहें तो 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, क्लास 9 के लेवल के रहते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो इसमें है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इन सब में से कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो आपके 9 क्लास के लेवल के होते हैं। सो इजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वेरी टफ रहते हैं। हाँ, कुछ के जो है काफ़ी टफ भी रहता है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रहता है, ये क्लास 10 के। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के रहते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी कुछ बेहतर क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको भी 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन आपके सामने
मिलने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है डियर। तो ये जो अभी इसको आप टोटल अगर करिएगा तो ये अभी आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिक्स में कवर नहीं होते। तो वो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो जो 10-12 क्वेश्चन हैं वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स वाले पोर्शन से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स में देखिए अगर हम बात करें तो जो टॉपिक है पहला लाइट, जिसमें हम पूरा लाइट का पोर्शन कवर कर रहे हैं। जो आपका क्लास 10 में लाइट है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों है, जिसमें ह्यूमन आइज वगैरह सारी चीजें यानी लाइट से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जो पूरा फुल पैकेज है क्लास 10 का एनसीईआरटी वाला, वो उसकी बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मिला करके, इनके एप्लीकेशंस भी मिला करके पूरे टोटल 18 क्वेश्चन देख रहे होगे। बिल्कुल बच्चों देख करके आप दांतों के नीचे उंगली दबा लीजिएगा। लेकिन ये तय है कि इससे 17 नंबर से लेके 19 या 20 क्वेश्चन अकेले इसी टॉपिक से आते हैं डियर, क्योंकि ये टॉपिक खुद अपने आप में खुद ही ब्रॉड है। लगभग आपका 40% के आसपास कवर कर जाता है। अकेले फिजिक्स का जो पार्ट है उसका 40% अकेले एक टॉपिक कवर कर जाता है। तो इसको आपको काफ़ी समय देने की ज़रूरत है, इसको आप जरूर रिवाइज बेहतर करिएगा। अगला है जो मोशन यानी गति का जो चैप्टर है, उस गति यानी क्लास 9 और 10 दोनों मिला करके की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ 10 से पढ़ रहे हो तो उसी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 9, 10 से भी क्वेश्चन रहते हैं, दोनों मिला के रहते हैं। तो मोशन से हम कह सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। और फोर्स यानी बल तथा गति के नियम, ये जो चैप्टर है नाम तो क्लास 9 का होगा, लेकिन यहाँ ये दोनों मिक्स करके है 9, 10 मिला करके। तो इसमें हम कहेंगे कि 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो पिछले 2018, 19, 21 और 22 इन सबको एनालाइज करके ये फिगर रखे हुए हैं। ये आपको मेन मेजर टॉपिक्स हैं, इनको जरूर आपको देख करके एग्जाम में जाना ही चाहिए। अगली बात करते हैं अगले टॉपिक की, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। ये 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन ये अकेले कवर करेगा। ये भी टॉपिक क्लास 9 का ही है, लेकिन है क्वेश्चन जबरदस्त। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये क्लास 10 में आपको पढ़ने को मिलेगा ही, जिसमें आपका मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली है जो है, वो सब मिला करके 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो अदर क्वेश्चन हैं, जो इसमें कुछ टॉपिक्स छूटे हैं और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सब मिला करके आपके यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन बनेंगे। तो डियर इतनी बात है। और रही बात अगर केमिस्ट्री की हम करते हैं, तो केमिस्ट्री में डियर फैक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। क्लास 10 की केमिस्ट्री अगर आप बेहतर करके रखते हैं और 9 की, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक को जो है स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तरह तरह के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल जो मेजर पार्ट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, उसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जिससे आपका नंबर 110% बेहतर होगा और सिलेक्शन लेकर के ही जाइएगा। और एक बात आपको और बता दें कि जब एग्जाम होगा आपका 7 अप्रैल 2024 को हो जाएगा, उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा कोई एक भी आदमी अगर सेंड कर देगा तो मुझे मिल जाएगा। फिलहाल उसका पीडीएफ बना करके, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। और इस पे एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहे हैं कि इस पे फ़ोन कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही, और अननेसेसरी बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके नंबर को हम सीधे ब्लॉक कर देंगे। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे जितनी बातें आपको बोली गई उतना ही करना है, राइट। तो ठीक है डियर, एंजॉय कीजिए। वेल विशेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।